हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल विजयसन नर्सिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपका बर्न के क्लासिफिकेशन के बारे में। इससे पहले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि बर्न का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और उसके जो कॉजेज थे, रिस्क फैक्टर थे, वो हमारे क्या क्या थे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। जैसे इसको अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टाइम हम इसको देखते हैं आपका, देखिए, एक तो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, सेकेंड है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेवरिटी। ओके, तो फर्स्टली हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ के बारे में। इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें आपका सुपरफिशियल बर्न। ये जो सुपरफिशियल बर्न होता है इसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी बोलते हैं। एंड सेकेंड है आपका पार्शियल थिकनेस बर्न, और ये जो पार्शियल थिकनेस बर्न होता है इसको हम सेकेंड डिग्री बर्न भी बोलते हैं। और जो हमारा पार्शियल थिकनेस बर्न यानी जो सेकेंड डिग्री बर्न है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न एंड सेकेंड आपका डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ये आपके सेकेंड डिग्री के अंदर आता है। एंड नेक्स्ट है आपका फुल थिकनेस बर्न। ये जो फुल थिकनेस बर्न है इसको हम थर्ड डिग्री बर्न भी बोलते हैं। एंड लास्ट आता है आपका डिवास्टेटिंग फुल थिकनेस बर्न, और इसको हम फोर्थ डिग्री बर्न भी बोलते हैं। और हम बात कर रहे हैं सेवरिटी के अकॉर्डिंग, तो इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका माइनर बर्न, सेकेंड है मॉडरेट बर्न एंड थर्ड आपका मेजर बर्न। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन थे। फर्स्टली अब हम बात करते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ के बारे में। जो क्लासिफिकेशन थे इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आपका सुपरफिशियल बर्न। जैसे जो सुपरफिशियल बर्न है इसको आपका फर्स्ट डिग्री बर्न भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट देखते हैं इसमें आपका फर्स्ट देखते हैं इसमें, इट अफेक्ट एपिडर्मल लेयर एंड इक्विवेलेंट टू सुपरफिशियल सम बर्न विदाउट ब्लिस्टर फॉर्मेशन। जैसे जो आपका सुपरफिशियल जो बर्न होता है यानी जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, इसमें जो हमारी एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो अफेक्ट होती है, और जो हमारा जो सुपरफिशियल जो बर्न है ये हमारे जो सुपरफिशियल सन बर्न होता है उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसमें हमारे जो ब्लिस्टर है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट इज़ कैरेक्टराइज बाय रेडनेस, ड्राइनेस एंड पेनफुल। और ये जो आपका फर्स्ट डिग्री जो बर्न होगा, ठीक है, इसमें हमारा रेडनेस रहेगी, इसको हम एरिथमिया भी बोलते हैं। एंड सेकंड है इसमें ड्राई स्किन रहेगी हमारी, और पेशिंग को बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, पेन रहेगा। यह है आपका फर्स्ट डिग्री बर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पार्शियल थिकनेस बर्न के बारे में। जैसे जो पार्शियल थिकनेस बर्न है इसको हम सेकंड डिग्री बर्न भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्मल बर्न एंड कैन बी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न और डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। ठीक है, जैसे जो आपका पार्शियल थिकनेस बर्न था, जैसे अभी आपने हमने देखा था जो सुपरफिशियल जो बर्न है, ठीक है, इसमें हमारी कौन सी लेयर अफेक्ट हो रही है, एपिडर्मिस या एपिडर्मल जो लेयर है वो हमारा अफेक्ट हो रहा है। इसमें आपका कोई ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, वैसे ही आपका जो पार्शियल थिकनेस बर्न है जो सेकंड डिग्री बर्न है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डर्मल बर्न। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी जो डर्मिस लेयर होती है स्किन की वो भी आपका इन्वॉल्व रहती है। एंड इट कैन बी सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न एंड डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। उसके आपके दो पार्ट हो सकते हैं, दो पार्ट होंगे। एक तो होता है आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न एंड सेकंड आता है आपका डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। वो भी किसके अंदर है, आपका सेकंड डिग्री बर्न के अंदर। ठीक, सेकंड पॉइंट देखिए, दे आर मॉइस्ट, पेनफुल, रेड विथ कीलर ब्लिस्टर। जैसे कि आपका जो फर्स्ट डिग्री बर्न था उसमें क्या था, आपका जो स्किन थी वो ड्राई रहेगी, बर्न वाला एरिया ड्राई रहेगा। वैसे ही जो आपका सेकंड डिग्री वाला है यानी जो पार्शियल थिकनेस बर्न है, इसमें आपकी स्किन कैसे रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, पेशेंट को बहुत पेन होगा। ठीक है, रेडनेस आपको शो होगी, साथ में स्किन में आपके ब्लिस्टर का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ब्लैंचेस विथ प्रेशर, हील इन 2 to 3 वीक एंड कैन लीड टू सेलुलाइटिस इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखो प्रेशर की वजह से पेशेंट में ब्लैंचेस डेवलप हो सकते हैं। एंड जो उसका बर्न एरिया है, जो उससे हीलिंग टाइम होगी क्या रहेगी, 2 to 3 वीक ये अपना टाइम ड्यूरेशन लेगा हीलिंग में। ठीक है, और जो आपका सेकंड डिग्री जो बर्न है यानी पार्शियल थिकनेस जो बर्न होता है, इसके द्वारा आपका पेशेंट को सेलुलाइटिस इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक, इमेज में देख सकते हैं आपका, जैसे कि आप स्किन में देखिए तो आपकी जो डर्मिस लेयर है वो आपकी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। ये भी आपका सेकंड डिग्री बर्न का ही एक पार्ट है। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं, इन्वॉल्व्स द सुपरफिशियल पैपिलरी डर्मल एलिमेंट्स आर पिंक एंड मॉइस्ट विद एक्जिक्यूट्स पेन अपॉन द एग्जामिनेशन। जैसे जो आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, इसमें हमारे जो पैपिलरी डर्मल एलिमेंट्स होते हैं
उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। और जो उसकी स्किन होगी आपके पिंक रहेगी, साथ में मॉइस्ट रहेगी, और साथ में जो पेशेंट है जब भी इसको एग्जामिनेशन हम करेंगे परफॉर्म, ठीक है, उस टाइम में पेशेंट को पेन भी फील होगा, ठीक है। एंड ग्लिस्टर फॉर्मेशन अपेयर विद द लेवल ऑफ द बर्न। और ये जो पेशेंट का बर्न का लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट की स्किन है उसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन को देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ बर्न इज एक्सपेक्टेड टू हील वेल विद इन सेवरल वीक्स विदाउट स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब क्या बोला है, इन दिस टाइप ऑफ बर्न जो आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस जो बर्न होता है, ठीक है, इज एक्सपेक्टेड टू हील वेल विद इन सेवरल वीक। या आपको बहुत सारी वीक लगेगा, ठीक है, ठीक होने में, लेकिन इसमें आपका पेशेंट है उसको स्किन ग्राफ्टिंग की नीड नहीं होती है। दोबारा सुनिएगा, जो आपका सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न होती है इसमें जो आपका हीलिंग टाइम होगा उनका वो आपके सेवरल वीक लगेगा रिपेयर होने में, और इसमें आपका पेशेंट को स्किन ग्राफ्टिंग की नीड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, ये भी आपका जो सेकंड डिग्री बर्न है उसका ये पार्ट है। इन्वॉल्व्स द डीपर रेटिकुलर डर्मिस। इसमें कौन सी लेयर आपकी इन्वॉल्व है, जो आपकी डर्मिस की जो रेटिकुलर लेयर होती है वो आपकी इसमें इन्वॉल्व रहेगी। एंड ये आपको पूरा डीपली हमारा जो डर्मिस है उसको आप अफेक्ट करता है। एंड दे कैन हैव अ वेरिएबल अपीयरेंस रेंजिंग फ्रॉम पिंक टू वाइट और ड्राई सर्फेस, ठीक है। अब देखिए जो इसका अपीयरेंस होगा, यानी जो डीप पार्शियल थिकनेस जोन है, जो उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, पिंक होगा, वाइट होगा, साथ में जो उसका सरफेस होगा बनने वाला वो क्या रहेगा, आपका ड्राई रहेगा, ठीक है। सेंसेशन में बी प्रेजेंट बट इट यूजुअली समवॉट डिमिनिश। अब क्या बोल रहा है, जो आपका डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा, ठीक है ना, इसमें सेंसेशन प्रेजेंट होगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे रहती है जिसमें आपको जो सेंसेशन होगा डिमिनिश हो जाएगा, फील नहीं होगा, ठीक है। एंड कैपिलरी रिफिल इज स्लगिश और एब्सेंट। और उसके अलावा जो हमारा कैपिलरी जो रिफिल होता है वो हमारा एब्सेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, बर्न ऑफ दिस स्टेप रूटीनली रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग फॉर सेटिस्फैक्टरी हीलिंग। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपका डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होता है, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट के लिए, इसकी रिकवरी के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। इसके अलावा जो पेशेंट की हीलिंग है उसको अच्छा करने के लिए हम पेशेंट में ग्राफ्टिंग भी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फुल थिकनेस बर्न के बारे में, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो आपका फुल थिकनेस बर्न है इसको हम थर्ड डिग्री बर्न भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट देखिए, ऑल लेयर ऑफ स्किन इज डिस्ट्रॉयड। जो आपका थर्ड डिग्री बर्न है इसमें हमारी जितनी भी स्किन की लेयर होगी क्या होगी, डिस्ट्रॉय रहेंगी। एंड एक्सटेंड टू सबक्यूटेनियस टिश्यू, और साथ में हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होंगी वो भी आपकी इन्वॉल्व रहेंगी। नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स आर डिस्ट्रॉय। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फुल थिकनेस बर्न है यानी जो थर्ड डिग्री बर्न होता है इसमें जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और जो हमारी स्किन में हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सब आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड डिग्री बर्न है इसमें पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे क्या होता है, जो आपकी नर्व्स होती है वो सब डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और आपका जो नर्व्स होती है यही आपके जो पेन का सेंसेशन आपका ट्रांसफर करने में भी हेल्प करते हैं। जब हमारी जो नर्व्स एंडिंग्स होंगी यही डैमेज हो जाएंगी तो हमको पेन का भी फील नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका डिवास्टेटिंग फुल थिकनेस बर्न। जैसे जो आपका फुल थिकनेस बर्न है इसको हम फोर्थ डिग्री बर्न भी बोलते हैं। एंड ऑल स्किन लेयर इंक्लूडिंग अंडरलाइंग मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट अफेक्ट, ठीक है। लेकिन जो आपका फुल थिकनेस बर्न है इसमें हमारे जितनी भी हमारी स्किन की लेयर होती हैं, इसके अलावा जो मसल्स होती हैं, टेंडन और जो लिगामेंट्स होते हैं, ये सब इसमें आपके इन्वॉल्व रहेंगी, ये डैमेज हो जाएंगे, ओके। एंड बर्न स्किन इज वैक्सी वाइट टू चैरिड ब्लैक एंड टेंड टू बी पेनलेस। और ये जो आपका बर्न स्किन होगा उसका जो अपीयरेंस होगा वैक्सी वाइट और चैरिड ब्लैक का टाइप का रहेगा। एंड और ये आपका पेनलेस होगा, ओके, पेन नहीं होगा पेशेंट को। एंड स्लो रेट ऑफ हीलिंग, और जो आपका फोर्थ डिग्री जो बर्न है इसका जो हीलिंग जो टाइमिंग होगा, ड्यूरेशन रहेगा, उसका रेट बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा। एंड यूजुअली रिक्वायर्स ऑक्सीजन एम्पुटेशन ऑल्सो। इसके अलावा जो आपका फोर्थ डिग्री बर्न है इसके ट्रीटमेंट के लिए हमेशा ऑक्सीजन की नीड रहती है। एंड एम्पुटेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द डिवास्टेटिंग फुल थिकनेस बर्न, ओके। जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेवरिटी, एंड इट इज़ गिवन बाय द अमेरिकन बर्न एसोसिएशन। यानी जो आपका सेवरिटी की ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन है ये हमारा
अमेरिकन जो बर्न एसोसिएशन है उसने आपका दिया था, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जो फर्स्ट था आपका वह है आपका माइनर बर्न। इसके अंदर देखते हैं लेस देन 20% TBSA बर्न इन एडल्ट। अब जो माइनर बर्न होता है इसमें कौन आएगा, एडल्ट की बात कर रहे हैं। और जब कोई एडल्ट का जो बॉडी सरफेस एरिया है, बॉडी सरफेस जो एरिया है आपका 10% से कम बर्न है तो आपका माइनर बर्न के अंदर आएगा। एंड सेकेंड देखिए लेस देन 5% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न इन यंगर और ओल्डर पेशेंट, ठीक है। यानी जो आपका यंगर और जो ओल्डर पेशेंट है जो बर्न से आपका 5% कम अफेक्ट है, यानी जो उसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया 5 से कम है वो आपका माइनर बर्न के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका अगर बाय द फुल थिकनेस बर्न है तो कितना होगा, लेस देन 2% आपका माइनर बर्न के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी के अंदर ही दूसरा पार्ट है आपका मॉडरेट बर्न, ठीक है। पहले माइनर था फिर मॉडरेट, ठीक। अब देखिए सेकेंड डिग्री बर्न ऑफ 15 to 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन अडल्ट और लेस देन 10 to 20% TBSA इन द चिल्ड्रंस। और यस अब हम देखते हैं मॉडरेट में क्या होता है। अगर जो अडल्ट हैं उनमें जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है आपका 15 से 25% है, ठीक है, और सेकेंड डिग्री वो किसके अंदर आएगा, मॉडरेट के अंदर आएगा। एंड देखते हैं एंड थर्ड डिग्री बर्न ऑफ लेस देन 10%, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ भूल गया बताना आपको, ये तो था हमारा अडल्ट में। अगर बाय द वे क्या है टोटल बॉडी सरफेस आपका 15 से 25% है तो आपका सेकंड डिग्री बर्न है वो किसके अंदर आएगा, मॉडरेट के अंदर। और ये हम बात करें चिल्ड्रन में, और चिल्ड्रन में जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया 10 to 20% है वो भी आपका मॉडरेट बर्न के अंदर आएगा। जैसे आपका थर्ड डिग्री बर्न ऑफ लेस देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पेशल एरिया लाइक आइज, एयर, फेस एंड पेरिनियम, ठीक है। अब देखिए मान लो इसको थर्ड डिग्री बर्न है वो कितना है आपका लेस देन 10% आपका टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, लेकिन इसमें आपका क्या इन्वॉल्व नहीं रहेगा, आपका इसमें आपका आईज हो गया, एयर होगा, फेस है, और पेरिनियम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे लेस देन 10% में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मेजर बर्न के बारे में। मेजर बर्न है आपका सेकेंड डिग्री बर्न मोर देन 25% TBSA इन एडल्ट एंड मोर देन 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया इन चिल्ड्रन, ठीक है। और जो मेजर बर्न है इस बाय द वे इसमें सेकेंड डिग्री बर्न के बारे में बात करें तो इसमें कौन से आएंगे अडल्ट में, टोटल बॉडी सरफेस एरिया अगर बाय द पेशेंट का क्या है मोर देन 25% वो आपका मेजर बर्न के अंदर आएगा। और हम चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो उसका जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है वो हमारा 20% से ज़्यादा है वो आपका मेजर बर्न में आएगा, ठीक है। एंड ऑल थर्ड डिग्री बर्न्स मोर देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब देखो इसके अंदर हमारा जितने भी टाइप के ऑल थर्ड डिग्री बर्न यानी जो आपका टोटल बॉडी सरफेस एरिया है हमारा 10% से ज़्यादा है थर्ड डिग्री में, वो भी आपका मेजर बर्न के अंदर आएगा। एंड ऑल बर्न इन्वॉल्विंग स्पेशल एरिया लाइक आइज, एयर, फेस, हेड एंड पेरिनियम। और जो आपका मेजर बर्न होगा इसमें हमारा आइज, एयर, फेस, हेड और पेरिनियम भी आपका अफेक्ट रहेगा। ओके, एंड ऑल इलेक्ट्रिकल इन्हेलेशन इंजरी, कॉन्क्रीट ट्रॉमा एंड ऑल पुअर रिस्क पेशेंट, ये सब चीज़ के आपका मेजर बर्न के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय सरफेस एरिया। डिस्टेंस आपका जो सरफेस एरिया है यानी जो आपका बॉडी का जो बर्न एरिया है उसको परसेंटेज में डिवाइड करने के लिए भी आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब देखिए टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैन बी कैलकुलेटेड इन परसेंटेज बाय द फॉलोइंग मेथड। यानी ये कुछ मेथड है जिससे हमारा जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है आपका रूल ऑफ 9, नॉन ब्रॉडर मेथड एंड पाम मेथड, ठीक है। ओके, ये 3 मेथड है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं रूल ऑफ 9 फॉर एडल्ट के बारे में, ठीक है। देखो रूल ऑफ 9 इज गिवन बाय द अलेक्जेंडर वेलिक। जैसे जो आपका रूल ऑफ 9 है उसको आपका अलेक्जेंडर जो वेलिक है उन्होंने आपका दिया था। इट इज ऑल्सो नॉन बाय वेलिक रूल ऑफ 9। इसके अलावा जो रूल ऑफ 9 है इसे हम वेलिक रूल ऑफ 9 के नाम से जानते हैं। एंड मोस्ट कॉमन मेथड फॉर चेक बर्न ऑन टोटल बॉडी सरफेस एरिया, यानी तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न है उसको परसेंट में चेक करने के लिए आपका मोस्ट कॉमन होने वाला मेथड है आपका रूल ऑफ 9, ठीक। अब देखिए अब हम आपका देखते हैं इसमें कौन सा पार्ट कितना परसेंट रह जाता है,
ठीक। स्टूडेंट्स हम बात करें हेड को, तो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर हमारा हेड होता है, ठीक है, स्कल होता है, ये आपका 4.5 हमारा रहता है। एंटीरियर आपका 4.5 रहेगा, पीछे वाला भी आपका 4.5 रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 9% टोटल, ओके, हेड, ओके। अब देखिए जो आपका नीचे वाला पार्ट आता है, जो एंटीरियर ट्रंक है, ठीक है, ये 9 होगा अपर साइड का, और ये लोअर साइड का जो एब्डोमेन वाला पार्ट है ये भी 9%, ठीक है। तो आपका 18% एंटीरियर हो गया, ठीक। और यहाँ पर देखेंगे पोस्टीरियर पार्ट होगा, अपर और लोअर को मैं डिवाइड करते हैं इसमें, तो आपका जो पोस्टीरियर ट्रंक है अपर वाला पार्ट होगा वो भी आपका 9% है, लोअर वाला भी 9% है, तो ये आपका 18% है, ओके। अब आते हैं आपके एक्सट्रीमिटीज में, हैंड में, तो आपका एंटीरियर जो हैंड है ये कितना है 4.5 एंड 4.5 आपका पोस्टीरियर रहेगा, तो कितना रहेगा 9%, ओके। एंड इसके अलावा दोनों हैंड में आपका 4.5 ये रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं लोअर वाले पार्ट के बारे में, तो आपका जो पेरिनियम वाला एरिया होता है, अगर 1 होता है तो उसको हम 1% काउंट करते हैं, और हमारा और बाय द 1 लेग है एंटीरियर पार्ट साइड में, तो 9% ये रहेगा, और सेकंड वाला लेग भी एंटीरियर पार्ट है 9%, पोस्टीरियर भी आपका 9% रहेगा, और बाय द इनको टोटल काउंट करेंगे आपका 100% निकलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रूल ऑफ 9 फॉर चाइल्ड, यानी जो चाइल्ड होता है इसके लिए क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो चाइल्ड का हेड होता है इसको टोटल हम 18% काउंट करते हैं, जो एंटीरियर ट्रंक होता है वो भी आपका 18%, पोस्टीरियर ट्रंक भी 18%, और जो आपका होल आर्म होता है बच्चे का वो आपका 9% रहेगा, और होल लेग कितना रहेगा 14%, और 14% दूसरा लेग, ओके। याद रखना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका पूरा 100% निकलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पाम मेथड की। When when are the scattered, देखना नेक्स्ट आपका palm method। When burns are scattered on the body, palm method is used to assess the total burn surface area। जैसे अगर बाय द वे हमारा जो बर्न है वो हमारा स्कैटर्ड है हमारे बॉडी में, तो इसको असिस्ट करने के लिए हम मोस्टली आपका पाम मेथड को यूज करते हैं। एंड हेयर द palmar surface of the patient's hand is considered equivalent 1% टोटल बॉडी सर्फेस एरिया। और जैसे इस केस में हमारा जो पेशेंट का हैंड होता है उसको टोटल हम 1% काउंट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया को क्या करेंगे परसेंटेज में काउंट भी करते हैं। इसमें हम पेशेंट का जो पूरा पाम और फिंगर है वो भी हमारा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बर्न और उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।